पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे अपठित गद्यांश जो है ग्रेड 3 और 4 के स्टूडेंट्स के लिए। हिंदी के क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह से एक अपठित गद्यांश दिया जाता है जिसमें अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको उस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अपठित गद्यांश जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत ही आराम से और ध्यान से अपठित गद्यांश को पढ़ें और समझें ताकि हमें उस गद्यांश से संबंधित उत्तर देने में बिल्कुल भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो चलिए आज के इस अपठित गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। 2 सहेलियां थी, मालिनी और अणिमा। दोनों एक साथ पढ़ती और खेलती थी। सहेलियों के नाम क्या थे? मालिनी और अणिमा, और दोनों ही सहेलियां एक साथ पढ़ती और खेलती थीं। एक दिन दोनों घर की तरफ आ रही थी कि 2 कुत्ते लड़ते हुए उधर आ निकले। अणिमा कुत्तों से बहुत डरती थी। वह कुत्तों को देखकर भागने लगी और ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसकी टांग से खून बहने लगा। मालिनी दौड़कर उसके पास पहुंची। किसके पास? अणिमा के पास। क्यों पहुंची? क्योंकि अणिमा कुत्तों से डरकर भाग रही थी और भागते भागते अणिमा ठोकर खाकर गिर गई जिससे उसको चोट लग गई। टांग से खून बहता देख उसने तुरंत अपना रुमाल घाव पर बांध दिया और अणिमा को सहारा देकर घर ले आई। अणिमा की माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने अणिमा की चोट पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। अणिमा की माँ ने मालिनी की बड़ी प्रशंसा की, अर्थात मालिनी की बड़ी तारीफ की। तो बहुत ही सरल सा यह हिंदी गद्यांश था, हमने इसे पढ़ा। अब हम इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 2 सहेलियां कौन थी? सहेलियों के नाम लिखने हैं यहाँ पर आपको। मालिनी और अणिमा, अणिमा और रेखा, या मीता और मालिनी। तो बच्चों आपको याद होगा कि इस अपठित गद्यांश में जो 2 सहेलियां थी उनके नाम हैं मालिनी और अणिमा। प्रश्न 2 है, कौन लड़ते हुए रास्ते में आ गए? कुत्ते, शेर, हिरण। तो लड़ते हुए रास्ते में आ गए थे 2 कुत्ते। ठोकर खाकर कौन गिर पड़ी? अणिमा गिर पड़ी, मालिनी गिर पड़ी, या दोनों गिर पड़ी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ठोकर खाकर अणिमा गिर पड़ी, यानी कि विकल्प का हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 है, मालिनी ने घाव देखकर उस पर क्या बांधा? पट्टी, रुमाल, या दुपट्टा? तो मालिनी ने जब देखा कि अणिमा के चोट लग गई है तो उसने अपना रुमाल उसके घाव पर बांध दिया। प्रश्न 5 है, अणिमा की माँ उसे किसके पास ले गई? अणिमा की माँ उसे वैद्य के पास ले गई, डॉक्टर के पास ले गई, या अध्यापक के पास ले गई? तो अणिमा की माँ अणिमा को लेके गई थी डॉक्टर के पास। यही है इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 6 है, वाक्य बनाएं। यहाँ पर आपको शब्द दिए जाएंगे जो कि इस अपठित गद्यांश से ही हैं। आपको उन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। बच्चों वाक्य बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। यह वाक्य जो आप बनाएंगे ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह अपठित गद्यांश से ही हो। यहाँ पर यह शब्द अवश्य ही अपठित गद्यांश से लिया गया है, लेकिन वाक्य आप अपने आधार पर बना सकते हैं। तो हमारा पहला शब्द है ठोकर। ठोकर का आपको वाक्य बनाना है। कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं, जैसे हमने बनाया है, पूजा दीवार से ठोकर खाकर गिर गई। अगला शब्द देखते हैं। हमारा अगला शब्द है घाव। तो घाव शब्द से भी आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं अपने आधार पर। हमारा वाक्य है, सीढ़ियों से गिरने पर भव्या के सिर पर गहरा घाव हो गया। आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न 7 है, अणिमा किसे देखकर भागने लगी? तो अणिमा डरती थी कुत्तों से
और जब अनिमा ने देखा कि सड़क पर दो कुत्ते आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो अनिमा कुत्तों को देखकर भागने लगी। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखिए, अनिमा कुत्ते को देखकर भागने लगी। प्रश्न 8 है, डॉक्टर ने अनिमा को देखकर क्या किया? और इसका उत्तर होगा, डॉक्टर ने अनिमा की चोट पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। अनिमा की मां ने मालिनी की प्रशंसा क्यों की? आप अपने आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। आप क्या सोचते हो कि अनिमा की मां ने मालिनी की प्रशंसा क्यों की थी? अनिमा की मां ने मालिनी की प्रशंसा इसलिए की थी क्योंकि मालिनी ने मुश्किल समय में अनिमा की सहायता की थी, इसीलिए अनिमा की मां ने मालिनी की प्रशंसा की थी। और इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मालिनी ने मुश्किल समय में अनिमा की सहायता की थी, इसीलिए अनिमा की मां ने मालिनी की प्रशंसा की थी। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न 10 है, दोनों एक साथ पढ़ती थी और खेलती थी। वाक्य में क्रिया शब्द छांट कर लिखो। तो ये वाक्य है जिसमें आपको क्रिया शब्द छांट कर लिखना है। आपको पता है बच्चों की क्रिया किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसको हम कहते हैं क्रिया। और इस वाक्य में क्रिया शब्द है पढ़ती और खेलती। तो इन्हीं दो शब्दों को आपने चयन करके लिखना है। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आगे का प्रश्न 11 है, शब्द अर्थ। यहाँ पर आपको शब्द दिए जाएंगे जिनके अर्थ आपको लिखने हैं और यह शब्द आपको इस गद्यांश से ही दिए जाएंगे। जैसे कि हमारा पहला शब्द है तरफ, तो तरफ का अर्थ होता है और। दूसरा शब्द है प्रशंसा, तो प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। उम्मीद है इस अपठित गद्यांश को करने के बाद आपका हिंदी भाषा का मौखिक, लिखित और व्याकरण से संबंधित अभ्यास हो गया होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।